tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. So, whatever I just said right now, it meant that hello everyone, welcome to my channel. Uh, so, let me just do it again. So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The French Hub. I am your French language instructor on the official YouTube channel, The French Hub. So, as you all know, in our previous video, we did our chapter number 8 of Mo Passport. ठीक है. नाउ इट्स टर्न टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 9. ठीक है, चैप्टर नंबर 9 हम शुरू करेंगे, राइट. एंड उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 10 एंड जल्दी हमारी ये जो बुक है ये भी कंप्लीट हो जाएगी. एंड आई वॉन्टेड टू आस्क यू समथिंग दैट अगर आप लोगों को कोई टॉपिक चाहिए, आपके एग्ज़ाम्स अभी अप्रोच होंगे टर्म्स वाइज. सो अगर आपको फ्रेंच के एग्ज़ाम के लिए कोई टॉपिक चाहिए है, सो यू मे आस्क मी इन द कमेंट्स, आई प्रोवाइड यू दैट टॉपिक. ओके. नाउ इस पार्ट को साइड रखते हुए आते हैं हम हमारे जो करंट सिलेबस हमें करना है, दैट इज मो पासपोर्ट. So this chapter is chapter number 9, Bon anniversaire. Bon anniversaire means happy birthday. In French, there are two ways of saying happy birthday. ठीक है, in French, there are two ways of saying happy birthday. Either you can say bon anniversaire, जो कि हमारा टाइटल है वीडियो का, और you can say joyeux anniversaire. ठीक है. सो ईदर बो एनिवर्सर और जोयू एनिवर्सर, इट डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है. नाउ इसमें हमारा कह रहा है हैप्पी बर्थडे. द टाइटल सेज हैप्पी बर्थडे. सो अकॉर्डिंग टू मी ना, इसमें हम ना कुछ बर्थडे से रिलेटेड कुछ हम वोकैबलरी वर्ड सीख सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन पर्सपेक्टिव. जब भी आप चैप्टर का नाम सुनो तभी आपको रिकॉल कर लेना, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ, हो सकता है हम ये चीज़ पढ़ें इस चैप्टर में, हो सकता है हम ये चीज़ पढ़ें इस चैप्टर में. सो अभी पता चल जाएगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, उसके लिए कोई वरीज नहीं है. चलो, ये जो हमारा छोटा सा एक लेटर है इसको हम रीड करते हैं. सो बेसिकली जब भी आपका बर्थडे होता है, आपको अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना होता है, तो चाहे तो आप उनको मीट करके फेस टू फेस इनवाइट कर देते हो, या फिर कई लोग होते हैं जो लेटर सेंड करते हैं, इनविटेशन लेटर जिनको हम बोलते हैं. इनविटेशन लेटर इतने बड़े नहीं होते दैट आई एम फाइन, होप यू आर ऑल्सो डूइंग वेल. नो, दे जस्ट टॉक अबाउट द थिंग कि बर्थडे का इन्विटेशन है. ठीक है. जैसे कि ये मेरा इनविटेशन लेटर है, यहाँ पर मैं लिखूंगी डियर डैश डैश डैश, जिसको भी मैं लेटर भेज रही हूँ. सपोज इफ आई से डियर प्रिया, सो डियर प्रिया मैं कहूँगी इट इज़ माई बर्थडे ऑन डैश डैश डैश, इस डेट को मेरा बर्थडे है. आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी एट माई होम और एनी वेयर, जहाँ पर भी आप कर रहे हो उस जगह का नाम आप दे सकते हो. एंड देन you can tell the time I am organizing the party at dash 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 at this time. ठीक है. एंड फिर नीचे आप पूछ सकते हो यू आर कमिंग नाउ, यू आर कमिंग, यू आर कमिंग, और यू कैन से यू आर इन्वाइटेड टू माई बर्थडे पार्टी. ठीक है. एंड नीचे फिर आप अपना नाम लिख लेते हो. सपोज मैं कह दूँ सैम, सैम इज़ माई नेम, वैसे है नहीं मेरा नाम सैम. सो दिस इज़ हाउ यू जस्ट, दिस इज़ अ शॉर्ट काइंड ऑफ लेटर. सो वैसे ही अभी यहाँ पर आपको एक लेटर का जो है ना एग्जाम्पल दे रखा है, इनविटेशन लेटर फॉर द बर्थडे. एंड इनविटेशन लेटर बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं होता, बहुत ज़्यादा ना कलरफुल होता है. सो यू कैन सी हेयर इज़ अ बटरफ्लाई, फ्लावर, बी, सो ऑल दिस इज़ अ क्रिएटिव लेटर. ठीक है. लेट्स जस्ट रीड इट. शेर फिलिप मीन्स डियर फिलिप. अब यहाँ पर शेयर वर्ड आया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हम डियर बोल रहे हैं किसी लड़के को फॉर मैस्कुलिन, सो आई एम गोना से शेयर. ठीक है. एंड अगर हम किसी लड़के को बोल रहे हैं फॉर अ गर्ल, आई एम गोना से, कहूँगी तो मैं सेम ही, बट जो है शेयर हो जाएगा, ये CHE एंड द एक्सेंट RE. ठीक है. सो ये फेमिनिन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. C'est mon anniversaire le 23 septembre. It is my birthday on 23 September. J'organise une soirée chez moi à 17 heures. Means I am organizing une soirée. सोirée का मतलब होता है इवनिंग पार्टी. ठीक है.
इवनिंग पार्टी या बेसिकली सिर्फ पार्टी को भी जो है हम सुआरे बोल सकते हैं, ठीक है। सो आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ इवनिंग पार्टी एट 17 आवर्स। अब 17 आवर्स, फ्रांस के अंदर बेसिकली 24 आवर्स की क्लॉक का जो यूज़ होता है। सो 17 का हमारा मतलब हुआ 5 बजे, ठीक है। सो 5 बजे जो है ऑर्गेनाइज हो रही है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है ट्यूविया यू आर कमिंग लुइस। सो बर्थडे किसका है? लुइस का, क्योंकि वो इनविटेशन भेज रहा है। अब आप ये लोग ये मत कहना कि फिलिप का बर्थडे है, नहीं, क्योंकि फिलिप को तो इनविटेशन मिल रहा है। दे कौन रहा है? लुइस दे रहा है, और जो देता है उसका नाम कहाँ होगा? नीचे होगा, राइट। सो यू कैन सी दीज वोकैबुलरी वर्ड्स एंड डू इट, राइट। ये तो हमारा हो गया लेटर का फॉर्मेट। अब आगे इस वाले टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं। Aujourd'hui, c'est le 23 septembre. C'est l'anniversaire de mon ami Loïs. Il y a une soirée ce soir à 17 heures. Lui aime lire, donc je vais acheter un livre et je vais chanter pour lui. So today it is 23 September. It is the birthday of my friend Louis. Il y a une soirée means there is a party in evening at 5 o'clock. Louis aime lire means Louis love or like to read. So I am going to buy. Je vais acheter means I am going to buy a livre means a book. So Louis like to read, so I am going to buy a book. A means and. Je vais chanter pour lui and I am going to sing for Louis. ठीक है। So जो फिलिप है उसने अपना प्लान बताया व्हाट ही इज गोना डू फॉर द बर्थडे ऑफ लुइस, राइट। अब नीचे जो हमारे पास एक्सरसाइज दे रखी है, लेट्स जस्ट डू इट। सो द एक्सरसाइज इट सेज completez à l'aide de l'invitation मीन्स कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ द इन्विटेशन। जो इन्विटेशन कार्ड है उसकी हेल्प से आपको जो है इसको कंप्लीट करना है। So the first question it says, c'est l'anniversaire de means it is the birthday of. Philip का birthday? No. किसका birthday है? Louis का birthday. So the correct answer is Louis. Il invite dash. He invites dash. किसको invite कर रहा है? Philip को कर रहा है. So here it would come Philip. Le soirée, la soirée est le means the party is at या on. तो यहाँ पर हमारा जो है टाइम आएगा 17 आवर, ठीक है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, जो यहाँ पर हमारा लास्ट सोइरे एला मीन्स पार्टी इज ऑन। ल का मतलब होता है ऑन, तो यहाँ पर हमारी जो है डेट आएगी, तो यहाँ पर 23 सितंबर आएगा। आई एम सो सॉरी, गलती हो गई, माफ़ कर देना। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ला सोइरे कोमोन्स आ मीन्स द पार्टी बिगिन्स एट। सो कब बिगिन करती है? 17 आवर पर, ठीक है। ला सोइरे ए लियो शे मीन्स द evening party is take place. लियर मीन्स प्लेस, ठीक है। जो प्लेस कहाँ है उसके पार्टी का, इट इज शे किसके घर पे है? लुई के घर पे। सो यहाँ पर आएगा लुइस, ठीक है। आई होप ये चीज़ जो है क्लियर हो गई हो। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। सो इसके बाद जब हमने ये कंप्लीट कर लिया ये एक्सरसाइज, नाउ इट्स टर्न टू डू दिस पार्ट। सो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है दीर लर, दीर लदात, दीर लमुआ। दीर लर मीन्स टू टेल द टाइम, दीर लदात मीन्स टू टेल द डेट या टू से द डेट, दीर लमुआ मीन्स टू टेल या टू से द मंथ। सो जब हम टाइम बताते हैं, अब टाइम के अंदर हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सिर्फ आप लोगों को जो ये दिया हुआ है वो देखो। सिर्फ अगर हमें टाइम, बेसिकली जिस चीज़ पर आपको फोकस करना है, टाइम जब हम बताते हैं तब हम आ का यूज़ करते हैं, आ प्रपोजिशन का, ठीक है। अगर मैं कहूँ एट 7 AM तो मैं कहूँगी आ सेट अर। वैसे ही अगर मैं कहूँ एट 8 AM तो मैं कहूँगी आ विथ अर। 9 बजे सुबह के 9 अब आप लोग कहोगे शाम के 9 बजे को कैसे करेंगे? सो बेसिकली AM PM का यूज़ नहीं होता है। देखो 24 आवर्स की क्लॉक का यूज़ होता है, ठीक है, राइट। सो अगर हमें 9 बजे का करना है
तब हम 21 जब कहेंगे तब वो हमारा 9 बजे का, शाम का 9 बजे का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जो है कंसेप्ट आप लोग रीड कर लेना, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम डेट बताने पर। नाउ मंथ्स हमें पता चल, सॉरी डे तो हमें पता है, लेंडी मार्डी में क्रिजी जैदी वॉमरिज सामदी दिमोश। अब जो हमारी डेट है उनमें हम क्या यूज़ करते हैं, मंथ्स का यूज़ करते हैं। सो इसको जानने से पहले पहले हम सारे के सारे जो मंथ्स हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. January, February, March, April, May, June, July, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये थे हमारे मंथ्स। ठीक है, आई होप इनको एक बार रिवाइज करना, वीडियो पॉज करके तब आपको आ जाएंगे। ठीक है, अब दोबारा इस पे आ जाते हैं। दीर लद्दाख मीन्स टू टेल द डेट। नाउ आज आज की अगर मैं बात करूं, सो टुडे इट इज 15 नवंबर। 15 नवंबर है आज। सो 15 नवंबर में मैं लिखूंगी ल केन्स नवंबर। नवंबर को जो भी हम कहते हैं उसको हम कहते हैं नवंबर। सो मैं लिख दूंगी यहाँ पर ल केन्स नवंबर। ठीक है, वैसे ही 15 अगस्त है, सो हम कहेंगे ल केन्स ऊत। अगर 12 मई है सो हम कहेंगे ल 12 मई। तो ऐसे ऐसे आपको डेट करनी है। ठीक है, अब हमें बताना है इस मंथ में वो चीज़ है। इन जून, इन जुलाई, तो मैं कहूँगी ओ janvier मीन्स इन जनवरी, ओ फेब्रुअरी मीन्स इन फेब्रवरी, ओ मार मीन्स इन मार्च, ओ अप्रैल मीन्स इन अप्रैल। अप्रैल के अंदर क्या होता है, अप्रैल फूल होता है। ओ मई मीन्स इन मई, ओ जुआ मीन्स इन जून, ओ जुले मीन्स इन जुलाई। सो ऐसे ऐसे हमारा ये होगा। ठीक है, ये टॉपिक हो गया यहाँ का। janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre। ठीक है, ये भी हो गया। अब बात करते हैं हमारे नंबर्स की, कार्डिनल नंबर्स की। नाउ हमने 1 से लेकर 20 तक के नंबर जो है कर दिए थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, यहाँ तक हमने, सॉरी 19, 20। 20 को हम 20 कहते हैं, 12 नहीं कहते। सॉरी। तो आगे 20 से लेकर आज हम 100 तक की जो है हमारी काउंटिंग हम कर लेंगे। ओके, तो अब कई सारे आप लोगों में से भी इनको देखकर डर जाएंगे कि यार ये कैसे याद कैसे होंगी। सी फ्रेंच ना आपके लिए, समझो अभी आप ना नर्सरी क्लास में हो, नर्सरी क्लास में मे बी फर्स्ट क्लास में के बच्चे हो अभी आप। फर्स्ट क्लास में भी आकर आप लोगों ने 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग याद करी होंगी, अभी तक याद है आपको, और हमेशा तक रहेंगी काउंटिंग्स तो याद। ठीक है, तो वैसे ही सेम केस हमारा इनकी काउंटिंग्स के साथ होना चाहिए। ठीक है, हमें जब तक हम फ्रेंच लैंग्वेज याद कर रहे हैं, जब तक हमारे करिकुलम में है, आप लोग को आप में से आगे जाकर कोई इंटरेस्टेड हो फ्रेंच लैंग्वेज में, तो तब तक जो है ना फ्रेंच को अपनी ना प्रायोरिटी समझो। ये नहीं कि सब सब्जेक्ट को छोड़ दो, जितनी इंपॉर्टेंस अदर सब्जेक्ट्स को देते हो, द इक्वल इम्पॉर्टेंस इज टू बी गिवन टू फ्रेंच एज वेल। ठीक है, सो वैसे ही उसी सिंपल वे में मैं आप लोगों को जो है प्रोनाउंसिएशन बताती जाऊंगी। लर्न तो आपको खुद करना पड़ेगा, मैं आपके दिमाग के अंदर घुस नहीं सकती एंड आपको कह तो नहीं सकती। मैंने आपको कहा कि इनको याद करो, अब वो आपके ऊपर है आप उसको कैसे याद करते हो। मज़े लेकर याद करोगे तो होगा, नए मज़े लोगे तो कैसे ही खा होगा। ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू कि 20 तक हमने सीख ली थी वह। ठीक है, नाउ बारी आती है 21 की। 21 को हम कहते हैं वह ए अ, वह ए अ। बहुत ज़्यादा सिंपल है, देखो वह मीन्स 20, 20 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा एंड एक चीज़ होती है, जब भी 1 किसी टेंस नंबर के पीछे 1 हो तो उसके आगे इंग्लिश के फ्रेंच के केस में ए भी लगता है। ठीक है, तो वह ए अ मीन्स 21। 22 को हम कहते हैं वह द, वह द।
23 को हम कहते हैं वैथ्रुआ, वैथ्रुआ। 24 को हम कहते हैं वैकात्र, वैकात्र। 25 को हम कहते हैं वैसैंक, वैसैंक। 26 को हम कहते हैं वैसीज, वैसीज। 27 को हम कहते हैं वैसेथ, वैसेथ। 28 को हम कहते हैं वैवीथ, वैवीथ। बहुत सिंपल है, 1 से लेकर जिसको 9 तक की काउंटिंग याद है उनको तो बहुत आसान लगेगा ये। 29 को हम कहते हैं वैनफ। यहाँ तक तो बहुत सिंपल था। आगे जो हमें याद रखना है दैट इज 30। 30 को हम कहते हैं त्रोंत। आगे तो खुद बन जाएगा, द थ्रुआ कात्र जोड़ते जाना है। 31 को हम कहेंगे त्रोंत ए अ, त्रोंत ए अ। 32 को हम कहेंगे त्रोंत द, त्रोंत द। 33 को हम कहेंगे त्रोंत त्रुआ, त्रोंत त्रुआ। 34 को कहेंगे त्रोंत कात्र। ठीक है, 34 तक हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे 34 के बाद 35। 35 को हम कहेंगे त्रोंत सैंक। 36 को कहेंगे त्रोंत सीज। 37 को कहेंगे त्रोंत सेथ। 38 को कहेंगे त्रोंत वीथ। 39 को कहेंगे त्रोंत नफ। ठीक है, 39 तक हो गया। एक बार रिवाइज करते हैं। वै ए अ, वै द, वै त्रुआ, वै कात्र, वै सैंक, वै सीज, वै सेथ, वै वीथ, वै नफ, त्रोंत, त्रोंत ए अ, त्रोंत द, त्रोंत त्रुआ, त्रोंत कात्र, त्रोंत सैंक, त्रोंत सीज, त्रोंत सेथ, त्रोंत वीथ, त्रोंत नफ। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट बारी आती है हमारी 40 की। 40 को हम कहते हैं कारोंत, कारोंत, राइट। 41 को हम कहते हैं कारोंत ए अ। 42 को कहते हैं कारोंत द। 43 को कहते हैं कारोंत त्रुआ। 44 को कहते हैं कारोंत कात्र। 45 को कहते हैं कारोंत सैंक। 46 को कहते हैं कारोंत सीज। 47 को कहते हैं कारोंत सेथ। 48 को कहते हैं कारोंत वीथ। 49 को कहते हैं कारोंत नफ। एंड 50 को कहते हैं सेकोंत, सेकोंत। कारोंत ए अ, कारोंत द, कारोंत तुआ, कारोंत कात्र, कारोंत सैंक, कारोंत सीज, कारोंत सेथ, कारोंत वीथ, कारोंत नफ, सेकोंत। ठीक है, नेक्स्ट है 51। 51 को हम कहते हैं सेकोंत ए अ, सेकोंत द। 53 को कहते हैं सेकोंत त्रुआ। 54 को कहते हैं सेकोंत कात्र। यहाँ तक तो सब कुछ इजी चल रहा है अभी तक। 55 को कहते हैं सेकोंत सैंक। 56 को कहते हैं सेकोंत सीज। 57 को कहते हैं सेकोंत सेथ। 58 को कहते हैं सेकोंत वीथ। 59 को कहते हैं सेकोंत नफ। 60 को कहते हैं सुआजोंत। ठीक है, सेकोंत, सेकोंत ए अ, सेकोंत द, सेकोंत त्रुआ, सेकोंत कात्र, सेकोंत सी सैंक, सेकोंत सीज, सेकोंत सेथ, सेकोंत वीथ, सेकोंत नफ, सुआजोंत। 60 तक। ठीक है, सुआजोंत ए अ मीन 61। नेक्स्ट 62 को कहते हैं सुआजोंत द। 63 को कहते हैं सुआजोंत त्रुआ। 64 को कहते हैं सुआजोंत कात्र। 65 को कहते हैं सुआजोंत सैंक। 66 को कहते हैं सुआजोंत सीज। 67 को कहते हैं सुआजोंत सेथ। 68 को कहते हैं सुआजोंत वीथ। 69 को कहते हैं सुआजोंत नफ। नाउ 69 तक तो सब कुछ ठीक था। आगे जाते हुए हमारा देखो 70 से लेकर हमारा चलने लग जाता है लोचा, लोचा शुरू हो जाता है। इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, ये तो याद करने ही पड़ेंगे। 70 को हम कहते हैं सुआजोंत दीज। अब ये कहाँ से आ गया भाई, सुआजोंत कहाँ से आ गया 70 के केस में भाई, ये याद करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चांस।
ठीक है। सोixante et onze 71 को कहते हैं, soixante douze 72 को, 73 को soixante treize, 74 को soixante quatorze, 75 को soixante quinze, 76 को soixante seize, 77 को soixante dix-sept, 78 को soixante dix-huit, 79 को soixante dix-neuf एंड 80 को 80। भाई ये कहाँ से आ गया 80? अब याद तो करना पड़ेगा भाई, अगर काउंटिंग में दे रखा है। सो 80, ठीक है। soixante dix, soixante et onze, soixante douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf एंड 80, ठीक है। 81 को हम कहते हैं 80, 82 को 82, 83 को 83, 84 को 84, 85 को 85, 86 को मीन्स 86, 87 को हम कहते हैं 87, 88 को हम कहते हैं 88, 89 को हम कहते हैं 89 एंड 90 को हम कहते हैं 90। ये भी बिल्कुल अलग ही प्राणी है, ठीक है। याद तो करना पड़ेगा भाई, आई कांट डू एनीथिंग इन दिस केस। 91 को हम कहते हैं 91, 92 को कहते हैं 92, 93 को कहते हैं 93, 94 को कहते हैं 94, 95 को कहते हैं 95, 96 मीन्स 96, 97 मीन्स 97, 98 मीन्स 98, 99 means 99 and finally king is there 100। 100 को हम कहते हैं सेंथ, ठीक है। ये थी हमारी काउंटिंग्स। बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम भी नहीं, एक दिन के अंदर ये हो जाएंगी अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। इतना सही था हमारा ये चैप्टर, इतना नहीं था, वैसे तो छोटा था बट इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर काउंटिंग्स है, ठीक है। जो इसकी एक्सरसाइज है वो आप लोग खुद ट्राई करोगे क्योंकि जो क्वेश्चन है उनके मीनिंग्स ऑलरेडी इनके नीचे जो है दे रखे हैं। फिर भी आप लोगों को एक्सरसाइज में कोई डाउट रहता है, यू मे आस्क मी इन द कमेंट्स, ठीक है। एक्सरसाइज इतनी बड़ी भी नहीं है, यू कैन डू इट। काउंटिंग से रिलेटेड है सारी। यू हैव टू सी ये वाला क्वेश्चन मेरे को आपको दिखाना है दैट यू हैव टू राइट द बर्थडे इनविटेशन एज सेलिन और रोलैंड टू इनवाइट मारी और पोल, ठीक है। अगर आप गर्ल हो तो आप सेलिन बनोगे एंड अगर लड़के हो तो रोलैंड बनोगे। सो इस चैप्टर के अंदर जो हमारा राइटिंग स्किल्स का टॉपिक है वो इस वाले चैप्टर इस वाले क्वेश्चन में आ जाता है। सो इस वाले क्वेश्चन की जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ओके। And yes, this is all for this video. We are gonna meet in the next video again. Till then, take care and bye bye.